बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करें इस पाठ को। ये है पाठ 14, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। राम स्वरूप जी जो 2000 व्यक्तियों को पहचान सकते हैं और उनको उनके नाम याद हैं। सेठ मानकचंद को सैकड़ों शेयरों के दाम अखबार पर एक बार नजर फेरते ही याद हो जाते हैं। आत्माराम वकील को 1 दर्जन से ज्यादा गवाहों के बयान सुनकर ही मतलब याद हो जाना। ऐसी बातें वो लोग कहते सुनने जाते हैं जिनकी धारणा यह होती है कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है। मुझे अपनी साली साहिबा की याद आती है जो अपने 4 वर्ष की मुन्नी की स्मरण शक्ति की बड़ी तारीफ यानी प्रशंसा करती थी। पिछले वर्ष वे उस लड़की को धुआंधार प्रताप दिखाने ले गई। प्रपात यानी झरना दिखाने ले, और वहाँ की उसे एक एक बात याद है। मैंने उस लड़की को बुलाया और उससे 5 मिनट बात की। करने पर ही पता चल गया कि वो उसे केवल यह याद है कि प्रपात पर हलवा पूरी बनाई गई थी और उसने वहाँ खाया था। सचमुच प्रत्येक व्यक्ति को केवल यही चीज याद रहती है जिसमें वह रस लेता है, जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है, यानी जिसमें वह आनंद लेता है। रामस्वरूप जी को 2000 व्यक्तियों के नाम इसलिए याद हैं क्योंकि वे आदमियों में रस लेते हैं। मानकचंद जी को मिलों के शेयर के भाव याद के कारण यह है कि शेयर का व्यापार है उनका। और वकील साहब को गवाहों के बयान इसलिए याद है क्योंकि यदि वे उन्हें ध्यान से न सुने तो मुकदमे की पैरवी कैसे करें। यदि हमें किसी का नाम याद नहीं होता तो वह इसीलिए कि जब हमें उसका परिचय कराया जाता है तब हम उस व्यक्ति को नाम की ओर नहीं सोचते। ध्यान पूरा न होने के कारण यह नहीं कि उस व्यक्ति में हमारा कोई रस नहीं होता, रस होता है, पर उस समय हमारा ध्यान कोई अन्य विषय आकर्षित किए हुए होता है। यह अन्य विषय उसी व्यक्ति से, उससे हमारा काम, उससे बातचीत कैसे शुरू की जाए आदि। अतः हम अपनी संपूर्ण एकाग्रता उसका नाम बताए जाने के समय उसके नाम पर नहीं लगा पाते। फलतः यानी उसका परिणाम यह होता है कि हमें उसका नाम विस्मरण हो जाता है, यानी भूल जाते हैं, और कोई आश्चर्य की बात इसमें नहीं है। रेडियो पर अगर आप शेयरों के भाव सुने तो ये संभव है कि आपको किसी शेयर का भाव याद न रहे, पर यदि आपके पास कुछ मिलों के शेयर हों तो उसके भाव सुनने के कई घंटे बाद तक आपको वो याद रहेंगे। कारण यह है कि आपने शेयरों पर अपना लगाव है, उसमें आपका रस है, तो उन चीज़ों में हमारा रस होता है, हमें याद रहती है। पर ऐसा होता क्यों है? ये बात हकीकत है कि जिस चीज़ में हमें रुचि होगी या इंटरेस्ट होगा वो चीज़ हमें याद में रहती है। इसका कारण यही है कि संगत वृत्ति, इसके द्वारा हम जाने या अनजाने जो चीज़ें हमें रुचिती हैं, यानी जो चीज़ें हमें पसंद आती हैं, उन्हें हम पूर्व परिचित चीज़ों से जोड़ लेते हैं। यदि हम किसी ऐसे विषय पर जिसका हमारे व्यापार या हमारे रुचि के विषयों से कोई संबंध नहीं, कोई किताब या लेख पढ़ते हैं जिसका हमारी जानकारी के विषय में कोई संबंध नहीं जुड़ता, तो हम शीघ्रता से उसे भूल जाते हैं। पर यदि हम किसी ऐसे विषय पर पढ़ते हैं जिसका हमसे संबंध होता है तो वह हमें इसीलिए याद हो जाता है क्योंकि उस विषय से पूर्व हमारा परिचय है। इसीलिए यह साबित होता है कि यदि हम अपने भुलक्कड़पन की दवा पाना चाहते हैं तो हमें लोगों में रस लेना चाहिए और हमें उस व्यक्ति में अधिक रस लेना चाहिए जिससे हमारा परिचय करवाया जा रहा है। कुछ लोग आदतन अपने बारे में, अपने व्यापार के बारे में, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बराबर सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे कामों में रस लेना कठिन होता है। वे कोशिश करके अपना ध्यान अपने पर से हटाकर दूसरों पर लगाए तो देखेंगे कि उन्हें इनका समुचित पुरस्कार मिल रहा है और कितना ही रुचिकर और आनंदप्रद विषयों में उनका परिचय हो रहा है।
धीरे धीरे वो अपने ध्यान पर इतना काबू पा सकेंगे कि जिधर चाहेंगे वो उसे उधर मोड़ सकेंगे। फिर लोगों के चेहरे और नाम उन्हें आसानी से याद रह सकेंगे। ध्यान लगाने का मतलब है कि इस क्षण प्रत्येक प्रकार के विचारों से मुक्त होना। यदि हम किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय न उसके चेहरे के बारे में सोचते हैं और न उसके व्यापार या कुटुंब के बारे में हम सोचते हैं। लोग इस बात पर प्राय चकित हो जाते हैं कि कुछ दिन पहले किसी पुस्तक या लेख की बातें बिल्कुल भूल चुके हैं। मेरा तो कहना है कि यदि वो अपनी जांच कर रहे हैं तो ज्ञात होगा कि उक्त पुस्तक पढ़ने पर घंटे भर बाद यानी 1 घंटे के बाद ही पढ़ना खत्म करके वो तुरंत बाद ही उस पुस्तक की कोई बात बता पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पढ़ते वक्त उन्होंने अपना ध्यान पुस्तक के विषय पर नहीं लगाया, यानी ध्यान उनका एकाग्रचित नहीं था। इसी वजह से उसके संबंध में उन्हें कुछ भी याद नहीं हो पाया। मेरी अब तक बताई गई बातों में एक मनोवैज्ञानिक ने बड़े सुंदर ढंग से एक वाक्य कहा, जो अपने अनुभवों पर अधिक से अधिक विचार कर सकता है और उनका आपस में उचित संबंध स्थापित कर सकता है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र यानी तेज होती है। किसी विषय की जानकारी के अभाव में उस विषय में रस पैदा नहीं होता। रस पैदा होने पर उस विषय में ध्यान नहीं जमता। इसी साधारण तथ्य की सच्चाई की प्रतीति यानी अनुभव होना रोज की प्रत्येक व्यक्ति को होती है। काम से लदी हुई गृहिणी घर की चाबियों का गुच्छा खोजती रहती हैं, पर उसे ये वह मिल नहीं पाता। वह याद ही नहीं कर पाती कि उसने चाबियां यानी कुंजी कहाँ रखी है। वह समझती है कि स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, पर ऐसा समझना उनकी गलती है यानी भूल है। ऐसा नहीं होता। जब वह कुंजियां मेज की दरार में रख रही थी तो उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, यानी उसी समय गेट पर कोई आ गया। उसका ध्यान उधर चला गया और कुंजियां मेज पर रखकर वह हट गया। उस समय संभवतः उसे स्कूल में गए अपने बच्चे की याद आ गई हो, या कुंजी या दरवाजे के बारे में उसने कुछ सोचा नहीं। अतः कुंजी और दरार में वह कोई रस नहीं ले सकी, न उन पर ध्यान लगा सकी, न उनका किसी पूर्ण विचार से कोई संगत। फलतः कुंजी का उसे न मिलना स्वाभाविक था। ऐसी अवस्था में स्मरण शक्ति को दोष देना बड़ी भूल है। यदि किसी को इस स्थिति का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वह है हमारा ध्यान। यदि हमारा ध्यान एक जगह होगा तो हम उस चीज को याद रख सकते हैं। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान और संघर्ष स्थापित करने की वृत्ति में नितांत आवश्यक है। यदि इसका संयोग स्थापित कर लिया जाए तो किसी बात का विषय या याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराना जरूरी है। फिर भी जिस विषय को हम याद रखना चाहते हैं उसे सुनने या पढ़ने के थोड़ी देर में आनंद ही एक बार मन दोहरा लेना अच्छा है। यदि पूरी तरह से दोहराने का समय ना हो तो ऊपर से एक बार सोच जाना भी लाभजनक साबित होता है। इस संबंध में कई मनोरंजक जांचें हुई हैं। इसमें से एक में आपको सुनाता हूँ। एक कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों के सामने एक लेक्चर दिया गया और कुछ सप्ताह बाद लड़कों से यह जाना गया कि उन्हें भाषण की कितनी बातें याद हैं। सवाल पूछे गए। जांच से मालूम हुआ कि उन्हें भाषण 24% याद है। फिर पहले जितना ही लंबा और उसी विषय पर एक दूसरा लेक्चर दिया गया और लड़कों को तुरंत उसका सारांश यानी सार थोड़े समय में सुना दिया गया। फिर परीक्षा हुई। परिणाम से ज्ञात हुआ कि इस बार लड़कों को 52% लेक्चर याद था, यानी सारांश सुना देने से थोड़े 5 दोहरा देने से परिणाम स्वरूप लड़कों को लेक्चर पहले से दुगना याद हो गया। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने को उत्सुक हैं तो नीचे लिखें। जब किसी विषय को आप याद रखना चाहते हैं तो उसमें आप रस यानी इंटरेस्ट लें। उसके बारे में जानते समय केवल उस विषय या वस्तु की ओर ध्यान दीजिए और उस समय तक प्रत्येक विचार को अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए।
यानी जिस समय आप जो काम कर रहे हैं अपना ध्यान पूरी तरह से उसी में ही केंद्रित कर दीजिए। नए विश्वास से किसी ऐसे विषय को जिसे आप जानते हो स्वर स्थापित कीजिए और फिर उसकी बातों को कम से कम एक बार मन में जरूर दोहरा लीजिए। इस पाठ की रचयिता है विठल दास मोदी। तो देखा, जब हम एकाग्र होकर कुछ काम करेंगे तो हम निश्चित ही उसमें विजय हासिल कर लेंगे। तो इसी के साथ ये सुंदर सा पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।